जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने हमारे YouTube चैनल बाय एग्जाम स्टडी पर कंप्यूटर की एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसका 8 क्लास हम पहले कर चुके हैं और ये इसकी 9वीं क्लास है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल बाय एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ऐसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डाटा निरूपण। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डाटा रिप्रेजेंटेशन। इसका यह पहला क्लास है। इसका एक और क्लास है जो कि आगे अपलोड कर दिया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ फॉर्म में मिलेंगे। तो ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन देखने से पहले हम डाटा के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। डाटा डाटा रिप्रेजेंटेशन डाटा रिप्रेजेंटेशन ये हमारा आज का टॉपिक है। डाटा रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, अगर आप किसी कंप्यूटर में कोई डाटा फिट करते हैं, जैसे कि हम आम बोलचाल की भाषा में हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वैसी भाषा कंप्यूटर नहीं समझती है। कंप्यूटर जो भाषा समझती है उसे बुलाया जाता है मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर की एक मशीनरी लैंग्वेज होती है जो कि बाइनरी फॉर्म में होती है। बाइनरी फॉर्म में होती है। बाइनरी फॉर्म में सर 0 और 1 होती है। कंप्यूटर में जो भी डाटा जाता है वो बाइनरी फॉर्म में जाता है और बाइनरी 0 और 1 की तरह होती है। ठीक, इसमें इस टॉपिक में हम बाइनरी फॉर्म पढ़ेंगे। बाइनरी फॉर्म अर्थात बाइनरी नंबर जो कि 0 से लेके 1 होती है। ठीक, इसके बाद इसमें ये पहला टॉपिक बोल देते हैं। इसमें दूसरा पढ़ेंगे हम ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर जो कि 8 डिजिट की होती है, जो कि 0 से 7 के बीच चलती है। अर्थात बोल सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये 8 डिजिट में ऑक्टल में होती है। तीसरा पढ़ेंगे हम इसमें डेसिमल। डेसिमल नंबर ये 10 डिजिट की होती है, जो कि 0 से लेके 9 तक होती है। अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल। जो कि 16 नंबर की होती है, जो कि होती है 0 से लेके 9 तक तो होती है। उसके बाद में होता है A B C D E और F। ठीक, अर्थात इसको बोल सकते हैं हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, उसके बाद में होता है A B C D E और F। ठीक, ई को बोला जाता है 10, इसको बोला जाता है 11, सी को बोला जाता है 12, डी को 13, ई को 14 और एफ को 15। अर्थात हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 15 डिजिट होते हैं। ठीक, इतना तो हमको इसमें पढ़ना है। उसके बाद कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि चेंजेस पढ़ने इसमें, जैसा कि पहला चेंजेस पढ़ना है बाइनरी से डेसिमल। दूसरा पढ़ना है डेसिमल से बाइनरी। तीसरा चेंजेस पढ़ना है
बाइनरी से ऑक्टल, चौथा पढ़ना है ऑक्टल से बाइनरी, पांचवा चेंजेस पढ़ना है इसमें बाइनरी से हेक्साडेसिमल, छठा चेंजेस पढ़ना है हेक्साडेसिमल से बाइनरी। इसी तरह से और 2-3 चेंजेस पढ़ने हैं। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपको जो मैंने समझाया होगा वो समझ में आ गया होगा। इसके लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हम कंप्यूटर में जो भी डाटा फिट करते हैं वो एक मशीन लैंग्वेज की तरह फिट करते हैं, जो कि कंप्यूटर हमारे द्वारा जो बोला गया जो शब्द है उसे कंप्यूटर अपने भाषा में लेके चलता है। और जो कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो 0 और 1 होती है। ठीक, इसमें हम लोग को जो पढ़ना है वो है बाइनरी नंबर पढ़ना है, ऑक्टल नंबर पढ़ना है, डेसिमल नंबर पढ़ना है और हेक्साडेसिमल नंबर पढ़ना है। बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं 0 और 1, ऑक्टल में 8 डिजिट होते हैं 0 से लेकर 7 तक में, हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होते हैं 0 से लेकर 15 तक में, और डेसिमल में 10 डिजिट होते हैं जो कि 0 से 9 के बीच होते हैं। ठीक, इसके बाद कुछ चेंजेस पढ़ने हैं, जैसे कि बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, और बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी। इसके अलावा भी हम कुछ और चेंजेस रहते हैं, जैसे कि ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, ऐसा कुछ कुछ चेंजेस रहते हैं, उसको भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 1। कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है, जिसका अर्थ है कि वह खालिस्तान से मिलकर बनी होती है। जो कंप्यूटर की जो सूचना होती है वो जो डिजिटल होती है, लेकिन वह मिलकर अलग अलग डिजिटों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कंप्यूटर में जो डिजिट फिट की जाती है वो की 0 और 1 होती है। ये जो 0 और 1 होती है वो एक मशीन लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज होती है। ठीक, चलिए, अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है अक्षर और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है कंप्यूटर में सूचना को स्टोर करने के लिए कौन सा प्रारूप सबसे अच्छा होता है? तो वो होता है बाइनरी। अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। कंप्यूटर में मैंने अभी आपको बताया था कि कंप्यूटर में जो सूचना फीड की जाती है, जो सूचना फीड की जाती है वह मशीन लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज होती है। और मशीन की लैंग्वेज बाइनरी फॉर्म में होती है, बाइनरी फॉर्म में, जो कि 0 और 1 के रूप में होती है। ठीक, इसीलिए बोला गया है कंप्यूटर में जो सूचना को स्टोर करने की विधि में सबसे अच्छा जो मेथड होता है वो होता है बाइनरी मेथड। ठीक, अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए खालिस्तान नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो वो करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम का। अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है बाइनरी पद्धति के 2 अंक कौन कौन से होते हैं? मैंने अभी आपको बताया है कि बाइनरी
जो नंबर होता है वो 0 और 1 होता है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1 और 0। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है, निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है। ठीक, देखिए यहां पर देखिए बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर वह नंबर होता है जिसमें केवल 0 और 1 का ही प्रयोग होता है। 0 और 1 के अलावा कोई ऐसा डिजिट नहीं होगा जिससे हम बाइनरी कहेंगे। बाइनरी सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को कहा जाता है। तो ऑप्शन में देखिए कि किस ऑप्शन में सिर्फ 0 और 1 का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं 6 है, ये बाइनरी नंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में हुआ है 10101, मतलब ऑप्शन नंबर बी में जो हुआ है वो सिर्फ 1 और 0 का प्रयोग हुआ है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है, बाइनरी सिस्टम खाली स्थान की घात का प्रयोग करता है। ठीक, तो चलिए आपको यहाँ कुछ और पॉइंट बता देता हूँ कि कौन से नंबर में कितने का घात लगता है। ठीक, तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं हम। तो चलिए आपको यहाँ पर कुछ और पॉइंट बता देता हूँ मैं कि किस नंबर सिस्टम में कितना घात लगता है, कितना घात लगता है। ठीक, जैसे कि पहला होता है बाइनरी नंबर। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाइनरी नंबर होता है 0 1। ठीक, इस पर जो घात लगेगा वो 2 का लगेगा। ठीक, दूसरा होता है ऑक्टल नंबर। ये क्या होता है, 0 से लेके 7 के बीच तक चलता है, 0 से लेके 7 के बीच तक होता है। इसका जो घात होता है वो होता है 8 का। ठीक, ऑप्शन तीसरा नंबर देखते हैं जो होता है डेसिमल नंबर। ये होता है 0 से लेके 9 तक होता है और इसमें 10 का घात लगता है। ठीक, चौथा देखते हैं, चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर, जो कि होता है 0 से लेके 9 तक तो होता ही है, उसके बाद में ए से लेके एफ तक भी होता है। इस सब में जो घात लगता है वो लगता है 16 का। ठीक, आपको चारों मैंने बता दिए थे, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी में 2 का घात लगेगा, ऑक्टल में 8 का लगेगा, डेसिमल में 10 का लगेगा और हेक्साडेसिमल में 16 का लगेगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बाइनरी सिस्टम खाली स्थान की घात का प्रयोग करता है। तो बाइनरी सिस्टम कितने के घात का प्रयोग करता है, तो वह है 2 की, अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 5। ठीक, अर्थात चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बाइनरी संख्या नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि बाइनरी नंबर वह नंबर होता है जिसमें केवल 0 और 1 का प्रयोग हो। 0 और 1 का जिसमें सिर्फ प्रयोग होता है वही सिर्फ बाइनरी नंबर कहलाता है। उसके अलावा कोई और संख्या का प्रयोग होगा वो बाइनरी नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, ऑप्शन ए लिखा गया है 001, तो ये बाइनरी नंबर है। ऑप्शन बी लिखा गया 101,
ये भी बाइनरी नंबर है। ऑप्शन डी लिखा गया है 110, तो ये भी बाइनरी नंबर है। ऑप्शन ई लिखा गया है 011, ये भी बाइनरी नंबर है। ऑप्शन जो सी लिखा गया है वो लिखा गया है 202। तो मैंने अभी आपको बताया कि बाइनरी नंबर में सिर्फ 0 और 1 का प्रयोग होता है, इसके अलावा किसी भी नंबर का प्रयोग नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन सी में लिखा गया है 2 लिख दिया गया है, इसलिए यह बाइनरी संख्या नहीं है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है निम्नलिखित में से विकल्प कंप्यूटर के साथ संलग्नित नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लिखा गया है बिट, ये कंप्यूटर के साथ संलग्नित रहता है। दूसरा लिखा गया है बाइनरी, ये भी कंप्यूटर के साथ संलग्न रहता है। ऑप्शन डी लिखा गया है माउस, ये भी कंप्यूटर के साथ संलग्न रहता है। और ऑप्शन ई लिखा गया है स्क्रीन, ये भी कंप्यूटर के साथ संलग्न रहता है। ठीक, इसमें जो रहता है वो ऑप्शन सी लिखा गया है पेंसिल, ये कंप्यूटर के साथ संलग्न नहीं रहता। अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है आधुनिक कंप्यूटरों में निम्न में से कौन से नंबर सिस्टम के आधार पर कैरेक्टरों तथा नंबरों को आंतरिक रूप से निरूपित किया जाता है। तो वह किया जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम के आधार पर। अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है बाइनरी भाषा में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक संख्या और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर एक यूनिक कॉम्बिनेशन से मिलकर बने होते हैं। तो वो बने होते हैं 8 कैरेक्टर से मिलकर। अर्थात क्वेश्चन नंबर 11 को जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है किस नंबर सिस्टम का आधार 8 होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि बाइनरी नंबर सिस्टम का जो आधार होता है वो होता है 2। ठीक, ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार जो होता है वो होता है 8। डेसिमल नंबर सिस्टम इसका जो आधार होता है वो होता है 10। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इसका जो आधार होता है वो होता है 16। तो हमें क्वेश्चन बोला गया है किसका नंबर सिस्टम का आधार 8 होता है। तो 8 किसका होता है, वो होता है ऑक्टल नंबर का। अर्थात क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धति को मान्यता दी गई है। तो वो मान्यता दी गई है हेक्साडेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर सिस्टम को। अर्थात क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है हेक्साडेसिमल नंबर में खालिस्तान आधारी अंक होते हैं। तो मैंने अभी बताया था आपको कि बाइनरी नंबर में दो होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में, ऑक्टल नंबर में जो आधारी अंक होता है वो 8 होता है। डेसिमल नंबर में जो आधारी अंक होता है वो 10 होता है। और हेक्साडेसिमल नंबर में जो आधारी अंक होता है वो होता है 16। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है हेक्साडेसिमल नंबर में आधारी अंक होते हैं, तो वो होते हैं 16। अर्थात क्वेश्चन नंबर 14 को जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है एक हेक्सा डिजिट को
निरूपित किया जा सकता है, तो वह किया जा सकता है 4 बाइनरी लगातार बिट्स में। अब ये कैसे होता है वो मैंने आपको आगे क्वेश्चन में समझाऊंगा जब हम चेंजेस पढ़ेंगे। उसमें आपको बताऊंगा कि कौन सा अंक के लिए कितने डिजिट लिया जाता है। ठीक, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया है दशमलव संख्या 98 के बाइनरी तुल्य है। ठीक, तो यहां से क्वेश्चन चालू हो जाता है जो कि चेंजेस में होते हैं, अर्थात एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन बोल दिया गया क्वेश्चन नंबर 16 में दशमलव संख्या 98 के बाइनरी तुल्य है, अर्थात 98 का जो दशमलव है, ठीक, वो कि हमको बाइनरी फॉर्म में बनाना है, अर्थात डेसिमल में दिया गया है, इसको हमको बाइनरी फॉर्म में चेंज करना है। तो किसी भी संख्या जैसे दशमलव दिया गया है, इसको बाइनरी फॉर्म में चेंज करने के लिए हम 98 को 2 से भाग दे देंगे। ठीक, हम 2 से भाग देंगे और जो शेष फल बचेगा उसको हम इस साइड लिखेंगे। चलिए 98 को 2 से भाग देते हैं और देखते हैं शेष फल में कितना बचता है। तो 2 चौक 8 और 2 नियम 18, अर्थात शेष फल में कितना बचा 0, कुछ नहीं बचा तो 0 लिखेंगे। फिर इसको 2 से भाग देंगे, 2 से 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 1 बच गया तो यहाँ 1 लिखेंगे। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचा तो 0 लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 2 से फिर भाग देंगे, 2 छक्के 12, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0। फिर से भाग देंगे 2 से, 2 तिया 6, कुछ नहीं बचा तो 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, कुछ नहीं 1 बचा यहाँ पर तो 1 लिखेंगे हम यहाँ पर। इसको तब तक भाग दिया जाता है जब तक कि आखिरी भागफल 0 ना आ जाए। 2 से 2 0 में 0 और यहाँ बचा 1। इसको जो लिखा जाता है वो नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है, अर्थात इसको हम लिखेंगे 1 1, ये 2 1 लिख दिए, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर उसके बाद 1 और फिर उसके बाद में 0। ठीक, ये आपका बाइनरी फॉर्म हो गया। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है। तो देखते हैं हम 1 1 0 0 0 1 0, तो यहाँ पर लिया है 1 1 0 0 1 0, अर्थात क्वेश्चन नंबर 16 को जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया गया है ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है 1 1 1 1 2, अर्थात बाइनरी का दशमलव तुल्य है। तो अब आ गया हमारा बाइनरी से डेसिमल चेंजेस। ठीक, तो बाइनरी से डेसिमल चेंजेस करना देख लेते हैं। जब किसी बाइनरी के संख्या को दशमलव में लिखना होता है तो बाइनरी के अनुसार 4 डिजिट होते हैं। एक होता है 1 1 1 1, ये मेन फॉर्म होता है। ठीक, हम किसी भी बाइनरी को लिखने के लिए हमेशा दाएं ओर से लिखते हैं, दाएं ओर में सबसे पहला डिजिट होता है, उसको बोला जाता है 2 की पावर 0। ठीक, उसके बाद में 2 की पावर 1, उसके बाद में 2 की पावर 2 और उसके बाद में 2 की पावर 3। इसको लिखेंगे तो 2 की पावर 0 को हम 1 लिखते हैं, अर्थात 1 2, ये 2 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8। तो इसका जो मेन फॉर्म बनता है वो बनता है 8 4 2 1 का। तो हमको क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है कि 1 1 1 1 2 का दशमलव तुल्य है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1 1 2 का दशमलव तुल्य क्या आता है 8 + 4 + 2 + 1, अर्थात 8 4 12 और 2 14 और 1 15। जो इसका दशमलव फॉर्म होता है वो होता है 15 का, अर्थात क्वेश्चन नंबर 17 को जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया है बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या है।
तो 101 की वैल्यू लिखा गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 101, ये बाइनरी है। इसको हमको लिखना है तो हम क्या करते हैं, पीछे से लगाते हैं। पीछे हम लगाएंगे 2 की पावर 0 इंटू 1 का प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1। देखते हैं अब कितना आता है इसका वैल्यू। 2 की पावर 2 की वैल्यू होती है 4, इंटू 1 का गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। 2 की पावर 1 होती है 2, जो कि 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, 2 की पावर 0 होती है 1। अभी मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। ठीक, इसका मान होता है ये। तो 1 इंटू 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1, अर्थात 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो यहां देखते हैं बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी 5। अर्थात क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया है, बाइट 0 से खाली स्थान तक किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। तो वह कर सकता है 0 से लेके 255 यूनिट तक। 0 से लेके 255 यूनिट कर, अर्थात जो इसका वैल्यू टोटल वैल्यू होता है 256 बाइट का होता है। ठीक, अर्थात क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है, बाइनरी संख्या 001.101.011 बाइनरी के समतुल्य ऑक्टल है। तो जब हम बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करते हैं तो ऑक्टल के लिए हम 3 का जोड़ा बनाते हैं। 3 का जोड़ा बनाया जाता है। अर्थात जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है 101.011. इसको हमको बोल दिया गया बाइनरी में, इसको हमको ऑक्टल में चेंज करना है। तो ऑक्टल में हम क्या करेंगे, इसको चेंज करने के लिए 3 का जोड़ा बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, दशमलव के इस पार वाले का जोड़ा इस पार वाले से बनता है, तो ये 3 का जोड़ा बन गया और ये 3 का जोड़ा, और इसका भी दशमलव के इस पार वाले का 3 जोड़ा। ठीक, अर्थात बना है 101 का एक जोड़ा बना है और 101 का दूसरा दशमलव लगा है, 011 का तीसरा जोड़ा, ये 3 जोड़ा बना गया है। ठीक, और मैंने अभी आपको बताया था कि बाइनरी में 4 डिजिट होते हैं, 1 1 1 1। ये सबसे हाई डिजिट होता है। जो एक कोना रहता है, उसकी 2 की पावर 0 बोला जाता है, अर्थात इसको 1 पढ़ा जाता है। ठीक, इसको 2 की पावर 1 अर्थात इसको 2 पढ़ाता है। 2 की पावर 2 अर्थात 4, इसको पढ़ा जाता है 2 की पावर 3 अर्थात 8। ठीक, अब देख सकते हैं आप यहाँ पर निकाल लेते हैं इसका वैल्यू। तो यहाँ पर है इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 2 की पावर 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1। ठीक, एक कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक, इसका वैल्यू इसी की तरह सेम है, तो पहले हम एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो दूसरे की वैल्यू भी हमको मिल जाएगी। तो 1 इंटू 2 की पावर 0 होती है 1, अर्थात इसकी वैल्यू 0 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 1 4, अर्थात टोटल की वैल्यू हो गई 4 प्लस 1 अर्थात 5। जब इसकी वैल्यू 5 आ गई है तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, दोनों सेम डिजिट है, तो इसकी होगी 5, इसकी भी होगी 5 और ये 5। 55 तो आ गया। अब दशमलव के बाद ये वाली संख्या लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे 011। ठीक, इसको हम बताया था कैसे लिखते हैं हमको। सबसे पहले हम दाएं डिजिट से करते हैं, 0 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 0। 2 की पावर 0 किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर वो संख्या पूरी 0 हो जाती है, अर्थात 2 की पावर 1 इंटू 1 हो जाएगा। 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 इंटू
1। ठीक, तो यहाँ पे 2 + 1 अर्थात 3, तो 55.3 इसकी वैल्यू जो आ गई वो आ गई 3, अर्थात 55.3 इसकी बाइनरी 2। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में जो ऑप्शन दिया गया है वो है 55.3, जो कि बाइनरी फॉर्म में, अर्थात क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ऐसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,